बिहार में बीजेपी के लिए कितना बड़ा नुकसान। क्या आरजेडी ने कर ली है ईडी और सीबीआई से भिड़ने की तैयारी। बिहार में क्यों टूटा जेडीयू बीजेपी गठबंधन। सीएम नीतीश कुमार ने क्यों दिया इस्तीफा। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। आप सभी का हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस रिपोर्ट में बिहार में बीजेपी को लगे बड़े झटके की इस पर करेंगे विस्तार से चर्चा। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि बिहार में आखिर क्यों टूट गया जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन। बिहार में सरकार की सूरत बदल गई है। एनडीए की जगह अब महागठबंधन की सरकार तय हो गई है। नीतीश कुमार ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है, साथ ही नई सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया है। नीतीश कुमार ने 2017 में महागठबंधन छोड़ने को बताया अपनी सबसे बड़ी भूल। कहा 2013 के बाद से ही बीजेपी जेडीयू को दे रही है धोखा। नीतीश कुमार ने बीजेपी से गठबंधन तोड़ने का ऐलान करते समय भी कहा कि बीजेपी ने जेडीयू को कमजोर करने की कोशिश की, हमें अपमानित किया गया, जिसके बाद हमारे पास कोई विकल्प नहीं है कि गठबंधन तोड़ दिया जाए। बीजेपी सत्ता से विपक्ष में पहुंच गई तो अब तक विपक्ष की भूमिका निभा रहा महागठबंधन सत्ता में आ गया है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर नीतीश कुमार ने क्यों बदला गठबंधन। इसके संकेत तो रमजान के महीने में ही मिलने लगे थे, जब 22 अप्रैल को राबड़ी देवी के आवास पर हुई रोजा इफ्तार की दावत में नीतीश कुमार पहुंचे थे। इससे पहले आरजेडी के लिए नीतीश कुमार पलटू राम से फिर चाचा नीतीश कुमार बन चुके थे। संकेत तभी से मिलने लगे थे कि नीतीश कुमार बीजेपी से नाराज हैं, लेकिन वो गठबंधन तोड़ने का फैसला नहीं ले पा रहे थे। इस बीच बिहार में ऐसी घटनाएं सामने आई जिसने नीतीश को बीजेपी से गठबंधन तोड़ने का फैसला करने के लिए मजबूर कर दिया। दावा किया जा रहा है कि बीजेपी के इशारे पर बिहार में ऑपरेशन शिंदे लॉन्च हो चुका था। यानी जिस तरह से महाराष्ट्र में शिवसेना को तोड़ा गया था, वैसे ही कुछ बिहार में हो रहा था। इसके लिए मोहरा बनाया गया आरसीपी सिंह को। आरसीपी सिंह केंद्र में मंत्री थे, जेडीयू के बड़े नेता थे, नीतीश के करीबियों में उनकी गिनती थी। यानी जिस तरह की पकड़ शिवसेना में एकनाथ शिंदे की थी, वैसा ही रसूख आरसीपी सिंह का जेडीयू में था। दावा यहां तक किया जा रहा है कि आरसीपी सिंह ने भरोसा दिलाया था कि जेडीयू के 32 विधायक उनके साथ हैं। सेंधमारी की कोशिश कांग्रेस में भी शुरू की गई थी, लेकिन इसकी भनक नीतीश कुमार को लग गई। इसके बाद जेडीयू ने बिना किसी शोर शराबे के ऑपरेशन आरसीपी सिंह लॉन्च कर दिया। आरसीपी सिंह को पहले राज्यसभा से आउट किया गया, मजबूरन उन्हें मंत्री पद छोड़ना पड़ा। पटना में जिस बंगले में आरसीपी सिंह रहते थे, उसे खाली कराया गया और बाद में उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर पार्टी से इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिया गया। आरसीपी सिंह के खिलाफ नीतीश कुमार की नाराजगी का सबसे बड़ा कारण बना एक टेप। जेडीयू नेता दावा कर रहे हैं कि इस टेप में साजिश की पूरी कहानी छिपी है। जेडीयू के अध्यक्ष लल्लन सिंह से लेकर नीरज कुमार पत्रकारों के साथ चर्चा में जिस सबूत की बात कर रहे हैं, वो ये ही टेप है, जिसमें आरसीपी सिंह और जेडीयू के आधा दर्जन से ज्यादा विधायकों की बातचीत को कैद होने का दावा किया जा रहा है। इस टेप में पैसों के लेन देन की बात भी की जा रही है। जेडीयू विधायकों ने दावा किया कि उन्हें 6 करोड़ रुपए की पेशकश की गई थी। इस टेप पे किस किस विधायक की आवाज है, अभी तक ये साफ नहीं हुआ है, लेकिन दावा किया जा रहा है कि इसमें कुछ मंत्री भी शामिल हैं। बिहार में नई सरकार बनाने की औपचारिकता ही बाकी है। आरजेडी सहित 4 दल नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनाने को तैयार हैं। जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा एक साथ हो सकते हैं। वाम दल भी नई सरकार में शामिल हो सकते हैं। आरजेडी के नेता चुप्पी साधे ताजपोशी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सरकार बनाने को लेकर उनकी पहली प्राथमिकता गृह मंत्रालय है, जो हमेशा सीएम नीतीश के पास रहा। लेकिन अब गृह मंत्रालय आरजेडी के पास होगा। क्या है इसके मायने, चलिए हम बताते हैं। बिहार में बीजेपी सत्ता से बाहर हो चुकी है और बिहार में अब नीतीश कुमार तेजस्वी के साथ मिलकर सरकार बना रहे हैं। नीतीश सीएम पद पर बने रहेंगे, लेकिन गृह मंत्रालय अब उनके पास नहीं होगा। आरजेडी ने जेडीयू के समर्थन में हां कहने की एवज में गृह मंत्रालय की मांग रखी थी। गृह मंत्रालय अभी तक नीतीश कुमार के पास था, ऐसे में उनके लिए इसे छोड़ना आसान नहीं था। लेकिन नीतीश ने जब बीजेपी का साथ छोड़ने का फैसला किया, तो गृह मंत्रालय आरजेडी को देने का मन भी बना लिया। बिहार में बीजेपी जेडीयू को निगलने की तैयारी में थी, इसलिए जेडीयू के लिए पार्टी और सत्ता को बचाए रखना पहली और अंतिम प्राथमिकता थी। तेजस्वी पहले सीएम से कम पर तैयार नहीं थे, लेकिन इस वक्त राज्य की सत्ता से बीजेपी को दूर करना जरूरी था। इसलिए तेजस्वी ने नीतीश के साथ गृह मंत्रालय लिया और नीतीश के साथ सरकार बनाने के लिए राजी हुए। राज्य की राजनीति में बने रहने और केंद्रीय एजेंसियों के एक के बाद एक छापेमारी को देखते हुए राज्य में सरकार में बने रहना जरूरी है।
सीबीआई लालू परिवार पर लगातार रेड डालती रही है। पिछली दफा भी जब नीतीश कुमार ने आनन फानन में अपने घर पर विधायकों की मीटिंग बुलाई थी तो दिल्ली से लेकर पटना तक लालू और राबड़ी आवास पर सीबीआई की छापेमारी शुरू हो गई थी। ये महज इत्तेफाक था या आरजेडी को सरकार बनाने से रोकने की कोशिश? इसलिए गृह विभाग आरजेडी के पास आया तो वो केंद्र की बीजेपी सरकार को जवाब दे पाएगी। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में लालू प्रसाद के बगैर तेजस्वी बिहार के सबसे बड़े नेता के तौर पर स्थापित हुए। आरजेडी सत्ता से महज कुछ कदम दूर रह गई। बिहार के भविष्य के नेता तेजस्वी यादव हैं, ये साफ हो चुका है। तेजस्वी के पक्ष में राज्य का युवा होना भी जाता है, इसलिए एक बार फिर नीतीश कुमार के साथ आकर बीजेपी के साथ दो हाथ करने की तैयारी में है आरजेडी। नीतीश कुमार ने यू टर्न ले लिया है। एक बार फिर सावन के महीने में बिहार में सत्ता बदलाव हो गया है। एक बार फिर नीतीश कुमार और बीजेपी के रिश्ते में दरार पड़ गई। ठीक 5 साल पहले नीतीश कुमार ने सावन के महीने में ही लालू यादव की राष्ट्रीय जनता दल से नाता तोड़ा था और बीजेपी के साथ सरकार बनाई थी, और अब 5 साल बाद बिहार में एनडीए की सरकार गिर गई। आइए आपको बताते हैं वो 5 वजह जिसकी वजह से बिहार में एनडीए गठबंधन टूट गया और नीतीश बीजेपी की राहें फिर अलग हो गई। बीजेपी हो रही थी मजबूत। जेडीयू को एहसास हो गया था कि बीजेपी बिहार में जेडीयू की कीमत पर आगे बढ़ रही है। नीतीश कुमार के कई विधायक और नेता बार बार कह रहे थे कि बीजेपी नीतीश कुमार के नाम पर बिहार में आगे बढ़ रही है, जबकि जेडीयू कमजोर हो रही है। 2020 विधानसभा चुनाव में साजिश। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह ने अभी हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बिना बीजेपी का नाम लिए कहा था कि साल 2020 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के खिलाफ साजिश हुई थी। लल्लन सिंह ने कहा था, सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ साजिश की गई थी और इसलिए हमने विधानसभा में केवल 43 सीटें जीती, लेकिन अब हम सतर्क हैं। साल 2020 के चुनाव में चिराग मॉडल लाया गया था और अब दूसरा चिराग बनाया जा रहा था। जेपी नड्डा ने कहा कि क्षेत्रीय पार्टियां खत्म हो जाएंगी। अभी हाल ही में बीजेपी संयुक्त मोर्चा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने पटना पहुंचे। जेपी नड्डा ने कहा था कि क्षेत्रीय दल सफाया होने की कगार पर हैं और रहेगी तो सिर्फ बीजेपी। बस ये बात जेडीयू को खटक गई, क्योंकि एनडीए की साथ ही जेडीयू भी क्षेत्रीय पार्टी है। अब इससे सीधी चेतावनी और क्या हो सकती थी। ऐसे में जेडीयू का डर सच साबित होने लगा कि बीजेपी उसके अस्तित्व को खत्म कर देना चाहती है। महाराष्ट्र से सबक। नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जेडीयू के सामने महाराष्ट्र का उदाहरण भी है। कैसे शिवसेना में फूट और उद्धव ठाकरे से मंत्री पद छीन लिया गया। कैसे एकनाथ शिंदे ने बीजेपी से हाथ मिलाकर अपने ही बॉस उद्धव ठाकरे को किनारे लगा दिया। नीतीश नहीं चाहते कि बीजेपी किसी आरसीपी के सहारे उन्हें किनारे लगाए या उनकी पार्टी में फूट हो। यह भी एक बड़ी वजह थी कि नीतीश ने खुद को बीजेपी से दूर कर लिया। विचारधारा अलग, कई मुद्दों पर टकराव। बीजेपी और जेडीयू भले ही सत्ता में साथ थे, लेकिन दोनों के बीच कई मुद्दों पर टकराव सामने बार बार नजर आया। बीजेपी और जेडीयू में सबसे बड़ा फर्क सेकुलर छवि का है। नीतीश की छवि सेकुलर और प्रोग्रेसिव नेता की है। नीतीश समाजवाद की राजनीति करने वालों में से हैं, इसलिए वो कभी भी खुद को किसी एक धर्म से जोड़कर नहीं रखते हैं। इसके अलावा अगर मुद्दों की बात करें तो जातीय जनगणना का मुद्दा हो या फिर बिहार को स्पेशल दर्जा देने का, नीतीश बीजेपी के स्टैंड से अलग खड़े दिख रहे हैं। बिहार की सत्ता से बीजेपी आउट हो चुकी है और आरजेडी इन हो गई है। बिहार की सियासत में अब तेजस्वी का कद और ज्यादा बड़ा हो गया है। तो ये थी हमारी स्पेशल रिपोर्ट। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।